हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजेड टेक मैथ्स। तो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही थी जेकेएसबी फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट का मैथमेटिकल पोर्शन, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े। आज हमने रिलेशंस और फंक्शंस के बारे में जाना है। तो मैं कोशिश करूँगा ये 1 या 2 लेक्चर्स में ख़त्म कर सकूँ। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जल्दी इसको ख़त्म करने की। लेकिन उससे पहले हमने कुछ टर्म्स डिस्कस करने हैं। रिलेशंस के बारे में जानने से पहले हमने कुछ टर्म्स डिस्कस करने हैं। दैट इज़ हमें ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है वो हमें जानना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में हमें जानना है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ये एक मैथमेटिशियन थे जिसका नाम डेस्कार्टिस था, जिसने कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमें आइडिया दिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स दो सेट्स के दरमियान हम प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं, वो आइडिया डेस्कार्टिस ने दिया। तो दैट मीन्स जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो दो सेट्स के दरमियान प्रोडक्ट निकालता है। ओके, तो अगर हम दो सेट्स लेंगे, सपोज ए हमारे पास कोई सेट है ए बी, और दूसरा सेट बी हमारे पास सी डी है, तो ए और बी के दरमियान जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसको हम क्रॉस से सिंपली डिनोट करते हैं। इसको हम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी पढ़ते हैं, इसको हम ए क्रॉस बी भी पढ़ते हैं। ओके, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए हमने क्या करना होता है? पहले ए को सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है, ए और सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है। हमें पता है अगर हम ए को सी के साथ मल्टीपल करेंगे तो वो इस तरीके का आएगा ना, ए सी। बट यहाँ पर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही है, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा ए और सी का, वो एक पेयर आएगा। ओके, दैट मीन्स ए और सी को जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो एक पेयर में आएगा इस तरीके से। ओके, तो पहले ए को सी के साथ करना है तो हमारा रिजल्ट ए सी आएगा, एक पेयर आएगा। ये मैं बता दूंगा इनको क्या कहते हैं बाद में। उसके बाद ए को डी के साथ करना होता है तो ए और डी का पेयर आएगा, ए और डी का पेयर आएगा ए डी। उसके बाद बी को सी के साथ बी सी, बी और सी का पेयर। उसके बाद बी को डी के साथ बी डी। तो ये ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट आया और कार्टेशियन प्रोडक्ट आया। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी है ना, ये खुद एक सेट बनाता है। ओके, ये खुद एक सेट बनाता है और इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो ये पेयर्स होंगे। ओके, हमें पता है एक सेट में एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, वो नंबर्स भी हो सकते हैं, वो खुद सेट्स भी हो सकते हैं, वो यहाँ पर जो पेयर्स है वो पेयर्स भी हो सकते हैं। ओके, अब रही बात इन पेयर्स को क्या कहते हैं। ओके, ये हमने जाना। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं ये हमने जाना। वो एक सेट बनाता है और सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो पेयर्स होते हैं, और वो पेयर्स हम कैसे फाइंड करते हैं वो हमने जाना। पहले ए को सी के साथ, फिर ए डी, फिर बी सी, फिर बी डी। ओके, तो ये जो पेयर्स है इनको हम ऑर्डर्ड पेयर्स कहते हैं ना। सपोज हमारे पास ये दो सेट्स थे ए बी, बी दूसरा सेट हमारे पास सी और डी था। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका? पहले ए बी, पहले ए सी आएगा, उसके बाद ए डी आएगा, उसके बाद बी सी एंड बी डी। तो दैट मीन्स ये जो सेट होगा ए क्रॉस बी, इसमें 4 एलिमेंट होंगे। आपने एक बात नोटिस की होगी, यहाँ पर सेट ए जो है इसकी कार्डिनैलिटी 2 है, दैट मीन्स इसमें 2 एलिमेंट्स है। और बी जो है इसकी कार्डिनैलिटी 2 है, इसमें भी 2 एलिमेंट्स है। लेकिन इनका जो रिजल्ट है ए क्रॉस बी, उसमें कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4। यहाँ पर जो एलिमेंट्स है वो ऑर्डर पेयर्स है ना, पेयर्स है ना, तो 4 एलिमेंट्स है। अगर आप देख सकते हो ये ए क्रॉस बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। दैट मीन्स कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनैलिटी ऑफ बी, दैट मीन्स 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 4 एलिमेंट्स। अगर ए में 2 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट होंगे। अगर ए में 3 एलिमेंट होते
बी में 2 एलिमेंट होते तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते? 3 इंटू 2 दैट इज 3 टू द 6, 6 एलिमेंट होते। आई होप आपको ये समझ आया नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने होते हैं। नाउ ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पर है। ऑर्डर्ड पेयर्स सिंपली आपको जानना है कि ये जो पेयर्स होंगे ए क्रॉस बी में उनको ऑर्डर्ड पेयर्स कहते हैं। लेकिन अब ऑर्डर क्यों कहते हैं इनको, चलिए मैं बता देता हूं। यहाँ पर इनका ऑर्डर जो सपोज ए बी कोई पेयर है, इनका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई पेयर है ए बी और दूसरा पेयर बी ए है तो देखने से तो ये दोनों पेयर सेम लग रहे हैं ना, ए बी, इसमें भी कंपोनेंट ए और बी है, इसमें भी कंपोनेंट ए और बी है, लेकिन ये दो अलग अलग पॉइंट्स है। ओके, सपोज 1 और 2, दूसरा पेयर 2 और 1, देखने में तो ये दोनों सेम सेम लगते हैं ना, बट इनका ऑर्डर जो है वो मस्ट है, इसीलिए इनको ऑर्डर्ड पेयर्स कहते हैं। इनका जो ऑर्डर है वो जस्ट होता है, वो चेंज नहीं होता है। दैट मीन्स ये जो दो ऑर्डर्ड पेयर्स है वो दो डिफरेंट पॉइंट्स है। अगर इनको हम प्लेन पे ड्रॉ करेंगे तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो यहाँ पे आएगा कहीं, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे आएगा। दैट मीन्स ये दो डिफरेंट पॉइंट्स है। ऐसा क्यों है? बिकॉज दे आर इन ऑर्डर, वो दो ऑर्डर्ड पेयर्स है, इसी की वजह से इनको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। आई होप आपको समझ आया। और ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी आपको समझ आया। सपोज हमारे पास अगर कोई सेट है जिसकी कार्डिनैलिटी 3 है, पहले हमने दो एलिमेंट लिए ना, तो अगर इसकी कार्डिनैलिटी 3 है दैट मीन्स 3 एलिमेंट है 1 2 3, और सेट बी है 2 4 5, तो ए क्रॉस बी जो होगा, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हम निकाल सकते हैं ना। पहले 1 को 1 2, फिर 1 को 4 के साथ, फिर 1 5, दैट मीन्स पहला पेयर 1 2 1 4 1 5, फिर 2 को 2 के साथ, फिर 2 के साथ 2 2, फिर 2 4 2 4, फिर 2 5 2 5, फिर बचा 3 को 2 के साथ 3 2 3 4 3 5। दैट मीन्स ये जो क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी है इसमें कितने एलिमेंट्स आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है ना। दैट मीन्स ए क्रॉस बी की जो कार्डिनैलिटी है वो 9 निकली, बिकॉज यहाँ पर इसकी कार्डिनैलिटी 3 है, यहाँ पर इसकी भी 3 है। दैट मीन्स 3 इंटू 3 इज 9। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? 3 इंटू 3 दैट मीन्स 9 एलिमेंट्स होंगे। आई होप आपको समझ आया। तो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट। जस्ट नाउ यहाँ पर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसको समझाने का एक ही मकसद है, क्योंकि जो रिलेशंस का जो बेसिक टॉपिक है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही निकलता है। सपोज यहाँ पर हमने दो सेट्स लिए थे, यहाँ पर हमने सेट ए लिया था, सेट ए इज 1 2 3। अगर हमें इनको डायग्राम में लिखेंगे 1 2 3, और सेट बी लिया था हमने 2 4 5, यही लिया था ना, 2 4 5। हाँ, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो था वो हम पहले 1 को 2 के साथ लेते थे, फिर 1 को 4 के साथ, फिर 1 को 5 के साथ। दैट मीन्स जो एलिमेंट 1 है सेट ए में उसको हम कितने तरीकों से सेट बी के साथ रिलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स 1 को हम 2 के साथ रिलेट कर सकते हैं, फिर 1 को हम 4 के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, 1 को हम 5 के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। तो ये 3 डिफरेंट रिलेशंस बनी ना। ओके, आई होप रिलेशंस का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आया होगा। तो फिर 2 को 2 के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, 2 को 4 के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ना। 2 को 5 के साथ, फिर 3 को 2 के साथ, 3 को 4 के साथ, 3 को 5 के साथ। दैट मीन जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये डिफरेंट रिलेशंस बताता है दो सेट्स के दरमियान। ओके, नाउ अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ रिलेशंस, कितने पॉसिबल रिलेशंस होंगे सेट ए और सेट बी में, तो यहाँ पर अगर मतलब ये जो ए क्रॉस बी सेट है इसमें जो एलिमेंट्स है इसके जितने पॉसिबल सबसेट्स होंगी उतनी पॉसिबल रिलेशंस होंगी ए और बी के दरमियान। ओके, उतनी पॉसिबल रिलेशंस होगी ए और बी के दरमियान। जितने ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे, उतनी पॉसिबल रिलेशंस होगी ए और बी के दरमियान। ओके, तो ए क्रॉस बी की जो हमारी कार्डिनैलिटी है वो 9 है, तो ए और बी के दरमियान कितनी पॉसिबल रिलेशंस होंगी? फिर
ऑब्वियसली 2 पावर n होते हैं ना नंबर ऑफ सबसेट्स, 2 पावर 9 होगी, तो दैट मीन 2 पावर 9 इज 512, 512 रिलेशंस होंगी, 512 पॉसिबल रिलेशंस होंगी ए और बी के दरमियान। ये जो हमने ये रिलेशंस ली 1 2 1 4 जो क्रॉस प्रोडक्ट में आई, ये एक्चुअली ए क्रॉस बी के सिंगलटन सेट्स है ना, ए क्रॉस बी के सिंगलटन सबसेट्स बनेगी ना, लेकिन सबसेट तो 1 2 और 1 4 भी है ना। अगर हम दो ऑर्डर्ड पेयर्स को एक साथ लेंगे तो वो भी तो एक सबसेट बनाता है ना ए क्रॉस बी का, या अगर हम तीनों को एक साथ लेंगे वो भी तो एक सबसेट बनाता है, वो भी तो एक रिलेशन बनाएगी ना ए और बी के दरमियान। तो दैट मीन्स जो ए और बी के दरमियान पॉसिबल रिलेशंस होंगी वो कितनी होगी, 2 पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी। दैट मीन्स जितने एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में होंगे वही पावर में आएगा। आई होप ये आपको समझ आया। यही पॉसिबल रिलेशन ए और बी के दरमियान, इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं होगी। ये जो रिलेशंस होंगी वो सारी ए क्रॉस बी में आएंगी, वो सारी ए क्रॉस बी में आएंगी, या तो खुद ये सिंगलटन पेयर्स आएंगे या तो इसके जो बाकी सबसेट्स होंगे वो आएंगे रिलेशंस में। दैट मीन्स रिलेशन की एक डेफिनेशन फिर बन जाती है ना। तो हमारी जो रिलेशन होती है उसको हम हमेशा आर से डिनोट करते हैं। ओके, कैपिटल आर से इसको डिनोट करते हैं, क्योंकि एक रिलेशन हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, एक रिलेशन हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट ही होता है ना। तो दैट मीन्स ये जो रिलेशन होगी आर, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइन करूँ आपके लिए, सपोज मैं यहाँ पर एक रिलेशन उठाऊंगा ए क्रॉस बी में, कौन सी, मैं ये वाली रिलेशन उठाऊंगा 2 और 2। तो अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इस रिलेशन को। सपोज इस रिलेशन का इसको मैं डिनोट करता हूँ आर से, सच दैट एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर इसमें एलिमेंट है, और क्या है, एक्स ए में होना चाहिए, वाई बी में होना चाहिए, सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई। ऐसे में इस रिलेशन को डिफाइन कर सकता हूँ ना, किस रिलेशन को, आर इज इक्वल टू 2 2। ओके, तो दैट मीन्स एक रिलेशन को हम हमेशा एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, और वो हमेशा सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। अगर हमें रिलेशन डिफाइन करनी होगी फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो ये आप याद रखोगे वो हमेशा एक सबसेट ही होगा ए क्रॉस बी का। अगर हमें ए से बी तक कोई रिलेशन डिफाइन करनी होगी तो हमें पता होना चाहिए वो रिलेशन हमेशा सबसेट होगी ए क्रॉस बी का। सपोज यहाँ पर अगर हम एक और रिलेशन डिफाइन करेंगे, से आर कोई हमारे पास रिलेशन है, हमारे पास आर कोई रिलेशन है, ये रिलेशन किन दो सेट्स में हम डिफाइन कर रहे हैं, ए और बी, जो हमने पीछे लिखे हैं ए और बी। तो आर कोई रिलेशन है सच दैट ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं इसमें, ऑब्वियसली एक्स हमेशा ए में होना चाहिए, ये कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। वाई हमेशा बी में होना चाहिए सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये रिलेशन इस इक्वेशन से सारे डिफाइन होती है। दैट मीन्स इस रिलेशन में वही ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, इस रिलेशन में वही ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। दैट मीन्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। लेकिन हमारा जो एक्स है, एक्स के कितने पॉसिबल वैल्यूज है, क्योंकि हमारा एक्स ए को बिलोंग करता है और ए हमें पता है, ए हमारे पास 1 2 और 3 है। दैट मीन्स एक्स के 3 ही पॉसिबल वैल्यूज है, 1 2 3। उसका मतलब क्या है, y के भी 3 ही पॉसिबल वैल्यूज होंगे ना, और y के वो वैल्यूज होंगे जो b में होंगे, मतलब y हमेशा b में होना चाहिए, वही वैल्यू y का एक्सेप्ट होगा जो b में होगा। तो सपोज अगर यहाँ पर a को हम x को हम 1 देंगे तो y का वैल्यू उस टाइम क्या आएगा, 1 प्लस 1 विच इज 2। तो एक तो ये ऑर्डर्ड पेयर आएगा इस रिलेशन में। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा, जब हम y को 2 x को 2 देंगे तो y हम उस टाइम 3 आएगा। जब हम y को 3 देंगे, x को 3 देंगे तो y उस टाइम 4 आएगा। तो ये 3 ऑर्डर पेयर आएंगे इस रिलेशन में। ओके, तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म होगी। और आपने नोट्स किया होगा ये जो रिलेशन है ये वाली भी, ये भी सबसेट है ए क्रॉस बी का, क्योंकि ये सारे ऑर्डर पेयर उसी में अवेलेबल है। तो इसके हिसाब से रिलेशन की डेफिनेशन बन जाती है ना फिर। तो रिलेशन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हमें सिंपली लिखना है डेफिनेशन।
अगर हमारे पास कोई दो सेट्स है, सेट ए और सेट बी, और उनके दरमियान कोई रिलेशन डिफाइन करनी होगी, तो हम यही कहेंगे वो जो रिलेशन होगी, कोई भी रिलेशन, वो हमेशा सबसेट होगी ए क्रॉस बी का। तो ये सिंपल डेफिनेशन है रिलेशन की। ओके। अच्छा, एक और बात है यहाँ पर, जब हमने रिलेशन डिफाइन की फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए में हमारे 1 2 3 थे, सेट बी में हमारे 2 4 5 थे। तो अगर कोई रिलेशन में यहाँ पर डिफाइन करो, सपोज ए से लेकर 1 से लेकर 2 तक, फिर 1 से लेकर 4 तक, ये मैं कोई रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ और इसका नाम R1 रख रहा हूँ, तो दैट मीन्स आपने नोट्स किया होगा, एक तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है और उसके अपोजिट सेट बी में उसकी इमेज होती है। ओके, एक तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होता है और सेट बी में उसकी इमेज होती है, मतलब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होता है और उसकी रिलेशन में और उसकी एक इमेज होती है। ओके, इस ऑब्जेक्ट को हम प्री इमेज भी बोल सकते हैं। ओके, दैट मीन्स एक प्री इमेज होती है और उसकी इमेज होती है। प्री इमेज हमेशा सेट ए में होती है जहाँ से हम रिलेशन स्टार्ट करेंगे, और इमेज हमेशा सेट बी में होंगी जहाँ हमारी रिलेशन ख़त्म होगी। तो ये जो प्री इमेजेस का सेट होता है सेट ए, अगर मैं यहाँ पर सेट ए फिर से लिखूँ, सेट ए और बी 1 2 3 2 4 5, तो ये जो सेट ए होता है सेट ऑफ प्री इमेजेस, इसको हम एक नाम देते हैं और वो क्या है, वो डोमेन है। इसको हम डोमेन भी बोलते हैं, सेट ऑफ प्री इमेजेस। और यहाँ पर जो जिसमें इमेजेस होती है, अब ये तो नहीं है सेट बी का हर एक एलिमेंट, सेट बी का हर एक एलिमेंट एज इमेज होगा, दैट मीन्स ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता, सेट बी में हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हो सकती है। जैसा कि पिछली वाली रिलेशन में हमने देखा था, खाली 2 और 4 की प्री इमेज थी, 5 हमारा वैकेंट था। दैट मीन्स जहाँ हमारी रिलेशन ख़त्म होती है उस सेट को हम कोडोमेन कहते हैं, और जहाँ से हमारी रिलेशन स्टार्ट होती है उसको हम डोमेन कहते हैं। अब रही बात, जो एलिमेंट हमारा मैप्ड होगा, मतलब जो जिस एलिमेंट की हमारी इमेज होगी, प्री इमेज होगी सेट ए में, तो वो तो अलग से एक इमेज सेट बनाएगा ना। कोडोमेन में ही एक अलग सेट होगा जो इमेजेस का होगा, दैट मीन्स जो इमेज सेट होगा, तो उसको हम दूसरा नाम कहेंगे, उसको हम रेंज सेट भी कहते हैं। ओके, मतलब वो सारे एलिमेंट्स आएंगे इसमें जिनकी प्री इमेज होगी सेट ए में। तो तीन यहाँ पर 3 सेट्स हमारे यहाँ पर आए। एक तो हमारा डोमेन आया, डोमेन मीन्स जहाँ से हमारी रिलेशन शुरू होती है, दैट मीन्स सेट ए यहाँ पर। और एक तो कोडोमेन आया, कोडोमेन मीन्स जहाँ हमारी रिलेशन ख़त्म होती है। और तीसरा हमारा इमेज सेट आया, इमेज सेट या फिर रेंज सेट मीन्स वो सारे एलिमेंट्स सेट बी में जिनकी प्री इमेज होगी सेट ए में। तो ये 3 डेफिनेशंस आई। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पर 2 सेट्स लिखूँ और एक रिलेशन डिफाइन करूँ, तो हम कह सकते हैं ना डोमेन, कोडोमेन और रेंज जो सेट उस रिलेशन में। तो अगर मैं यहाँ पर 2 सेट्स लूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लूँ और एक रिलेशन डिफाइन करूँ फ्रॉम, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक एक रिलेशन डिफाइन करूँ, कौन सी रिलेशन, मैं रिलेशन आर डिफाइन करता हूँ सच दैट उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे ऑब्वियसली एक्स वाई, एक्स भी हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, वाई भी हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन वाई शुड बी इक्वल टू 2x, वाई शुड बी इक्वल टू 2x, मतलब हमारे जो नेचुरल नंबर्स होंगे डोमेन सेट में वो कोडोमेन में किन एलिमेंट से मैप होंगे, वो इवन नंबर से मैप होंगे। मतलब अगर x हमारा 1 होगा तो उस टाइम y हमारा 2 होगा, अगर x हमारा 2 होगा तो उस टाइम y हमारा 4 होगा, अगर x हमारा 3 होगा y हमारा 6 होगा, एंड सो ऑन। दैट मीन्स y हमेशा एक इवन नंबर आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं मैप करूँ तो 1 जो डोमेन सेट में है, ये हमारा डोमेन सेट बनता है ना, क्योंकि यही से हमारी रिलेशन शुरू होती है। तो 1 हमारा 2 के साथ रिलेट होगा एज पर दिस रिलेशन। ओके, तो जो 2 होगा वो किससे मैप होगा,
वो 4 से मैप होगा, बिकॉज y इज इक्वल टू 2x। जो 3 होगा, 3 इंटू 2, 3 2 6, ये 3 हमारा 6 से मैप होगा। तो दैट मीन जो हमारी नेचुरल नंबर्स है डोमेन में वो इवन नंबर से मैप होते हैं। 4 हमारा 8 से होगा, 5 हमारा 10 से होगा, और सो ऑन। सारे जो एलिमेंट्स होंगे डोमेन में वो इवन नंबर से मैप होगी। लेकिन बीच में जो ऑड नंबर्स है कोडोमेन साइड पे, ये हमारा कोडोमेन साइड है ना, ये हमारा कोडोमेन साइड है और ये हमारा डोमेन साइड है। लेकिन बीच में जो ऑड नंबर्स है वो तो मैप नहीं हुए। तो दैट मीन्स यहाँ पर हमारा जो कोडोमेन है, पहले डोमेन की बात करें, जो डोमेन है हमारा यहाँ पर वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, कोडोमेन भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। लेकिन जो रेंज सेट है, रेंज है हमारी या फिर इमेज सेट है, वो कौन है? वो भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, बट कौन सा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स? खाली इवन नंबर्स, मतलब सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। ये हमारी रेंज होगी, बिकॉज इवन नंबर्स ही खाली मैप हो रहे हैं उनकी प्री इमेज से। तो आई होप आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज समझ आई होगी। नाउ अब कुछ टाइप्स है रिलेशंस पे। तो पहला जो टाइप है रिलेशंस का वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। दूसरा जो टाइप है हमारा वो सिमेट्रिक, दैट मीन्स सिमेट्रिक रिलेशंस। तीसरा हमारा टाइप है वो है ट्रांजिटिव रिलेशंस। ये 3 टाइप्स है रिलेशंस की। तो पहला टाइप अगर हम देखेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो अगर मैं यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइन करूँ, कोई 2 सेट है हमारे पास A और B, तो हमें पता है एक रिलेशन हमेशा सबसेट होता है A क्रॉस B का, मतलब वो A क्रॉस B में ही कोई रिलेशन होगी। ओके, उनमें से ही कोई ऑर्डर्ड पेयर होगा या ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, है ना। ये रिलेशन की डेफिनेशन है। तो रिफ्लेक्सिव में कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं? रिफ्लेक्सिव में कौन सी रिलेशंस आती है? वो रिलेशंस जो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेगी, मतलब इस तरीके के ऑर्डर पेयर A B, मतलब सेम कंपोनेंट आएंगे। अगर 1 x कोऑर्डिनेट होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट भी 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, व्हाटएवर, दोनों कंपोनेंट्स सेम होंगी। ओके, तो अगर इमेज में हम ड्रॉ करेंगे, सेट A है हमारा, सेट B में हमारा ये 1 2 3 4 है इसमें एलिमेंट, ये 1 2 3 4 है इसमें एलिमेंट। तो अगर मैं यहाँ पर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन ड्रॉ करूँ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की मैपिंग बनाऊँ, तो वो इस तरीके की आएगी। 1 हमेशा 1 के साथ मैप होना चाहिए, 2 होगा, 2 भी हमेशा 2 के साथ मैप होना चाहिए, 3 हमेशा 3 के साथ मैप होगा, 4 हमेशा 4 के साथ मैप होगा, एंड सो ऑन। मतलब जो हमारी प्री इमेज होगी, जो इमेज होगी हमारी, वही हमारी प्री इमेज भी होगी। ओके, तो ये है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद दूसरा हमारा टाइप है सिमेट्रिक रिलेशंस। तो सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होती है? सिमेट्रिक मीन्स वर्ड से ही पता चला है, जो एक दूसरे के सिमेट्रिक हो। सपोज कोई रिलेशन हम डिफाइन करेंगे A क्रॉस B से, तो सिमेट्रिक वो तब होगी अगर हमारे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर होगा AB, तो इसका सिमेट्रिक ऑर्डर्ड पेयर भी होना चाहिए, इसका सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर भी होना चाहिए। जो AB है, इसका सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर कौन होगा? तो वो तो B होगा, BA होगा ना। मतलब अगर हमारे पास कोई ऑर्डर पेयर, कोई रिलेशन होगी 1 2, तो उसका सिमेट्रिक पेयर कौन होगा? 2 1। अगर 3 2 होगा तो उसका सिमेट्रिक पेयर क्या होगा? 2 3, मतलब उल्टा। तो अगर ऐसा होगा तो उसका सिमेट्रिक पेयर भी अवेलेबल होना चाहिए। जब ऐसी रिलेशन बनेगी तब हम उसको सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है, A और B जो है, A और B हमें इक्वल नहीं होने चाहिए, A और B 2 अलग अलग होने चाहिए। ओके, ये सिमेट्रिक में कंडीशन है। ये दूसरा टाइप है। मतलब अगर हम यहाँ पर इसकी मैपिंग बनाएंगे, A और B हमारा कोई 2 सेट्स है, 1 2 3 4 इसमें एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 इसमें एलिमेंट्स है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई रिलेशन डिफाइन करूँ फ्रॉम 1 to 2, यहाँ पर एक रिलेशन है, तो इसको हम सिमेट्रिक तब कहेंगे जब इसका जो सिमेट्रिक ऑर्डर्ड पेयर होगा, 1 2 का सिमेट्रिक ऑर्डर्ड पेयर कौन है? 2 1, तो वो भी अवेलेबल होगा। दैट मीन्स अगर दूसरी रिलेशन भी होगी फ्रॉम 2 to 1, तब इसको हम कहेंगे ये हमारी जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर तीसरा भी कोई दूसरा भी ये
ऑर्डर पेयर होगा फ्रॉम 3 to 4 तो 4 to 3 भी होना चाहिए। ओके, अगर 3 to 1 होगा तो 1 to, अगर 3 to 1 होगा कोई रिलेशन तो 1 to 3 भी होना चाहिए। जब ऐसे पेयर्स मौजूद होंगे रिलेशन में तब हम उस रिलेशन को कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, मतलब इसका सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर भी मौजूद होना चाहिए। और कंडीशन क्या है, ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी। ये थी सिमेट्रिक। तीसरा जो हमारा टाइप है वो है ट्रांजिटिव। लेकिन उससे पहले जो सिमेट्रिक में दूसरा एक और टाइप है, हमने यहाँ पर सिमेट्रिक डिफाइन की, यहाँ पर एक और टाइप है सिमेट्रिक का, वो है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक कुछ खास फर्क नहीं है सिमेट्रिक रिलेशन से, बस यहाँ पर ये जो कंडीशन है ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी, ये नहीं है। यहाँ पर ए इक्वल टू बी होता है। ओके, यहाँ पर ए इक्वल टू बी होता है। यहाँ पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी वो रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होनी चाहिए। ओके, मतलब इसमें कौन कौन से वो आएंगे ऑर्डर पेयर्स, मतलब सेम आएंगे 2 2 3 3, मतलब ये तो फिर रिफ्लेक्सिव हुए ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुई ना, मतलब जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है उसका दूसरा नाम एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी है। ओके, तो ये थी एंटी सिमेट्रिक। उसके बाद हमारी ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होती है, ट्रांजिटिव रिलेशन तीसरा टाइप ट्रांजिटिव रिलेशन। तो कोई रिलेशन पिक करेंगे हम ए क्रॉस बी से, बिकॉज ए क्रॉस बी का ही सबसेट होता है। तो अगर हमारे पास कोई ऑर्डर पेयर अवेलेबल होगा ए बी और दूसरा ऑर्डर पेयर भी अवेलेबल होगा बी सी, तो अगर ये दो ऑर्डर पेयर अवेलेबल होंगे तो इसका तीसरा जो ऑर्डर पेयर है वो ए और सी ये भी अवेलेबल होना चाहिए। अगर ये तीन ऑर्डर पेयर अवेलेबल होंगे रिलेशन में तब हम उस रिलेशन को कहेंगे वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। मतलब अगर फ्रॉम ए टू बी रिलेशन होगी और बी टू सी रिलेशन होगी देन ए टू सी भी होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी हम उस रिलेशन को कहेंगे ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। ओके, अगर मैं मैप यहाँ पर बनाऊँ ए और बी रिलेशन बनाऊँ 1 2 3 4 1 2 3 4, सपोज कोई पेयर है हमारा 1 और 2 के दरमियान रिलेशन है और 2 और 3 के दरमियान रिलेशन है, मतलब पहली रिलेशन 1 to 2, दूसरी 2 to 3। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहती है, तीसरा पेयर भी अवेलेबल होना चाहिए। पहले 1 2 है फिर 2 3 है, तो ट्रांजिटिव क्या कहता है 1 3 भी होनी चाहिए, 1 और 3 के दरमियान भी होनी चाहिए। दैट मीन्स 1 और 3। अगर ऐसा होगा तब हम कहेंगे ये रिलेशन एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। बस इतने ही टाइप से रिलेशंस के। ओके, नाउ अब बात है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं रिलेशंस पे। सबसे पहले ऑर्डर पेयर देखते हैं। ऑर्डर पेयर हमें पता है, दो ऑर्डर पेयर सपोज ए बी और पी क्यू वो तभी इक्वल हो सकते हैं, दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं जब ए पी के बराबर होगा और बी क्यू के बराबर होगा, तभी हम कह सकते हैं ये जो दो ऑर्डर पेयर है ये आपस में इक्वल है। ओके, तो इसी पे वहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, हमारा एक ऑर्डर पेयर दिया था x+1 और y-2, ये एक ऑर्डर पेयर दिया गया था और कहा गया था कि ये इक्वल टू है ऑर्डर पेयर 3 2 से, मतलब ये दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल थे। बताना क्या था, x और y का वैल्यू निकालना था। तो आप देख सकते हैं ये वाली कंडीशन यहाँ पर डेफिनेशन, एज पर डेफिनेशन दो ऑर्डर पेयर इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनके कंपोनेंट्स इक्वल होंगी। दैट मीन्स x+1 शुड बी इक्वल टू 2 एंड y-2 शुड बी इक्वल टू 3, x+1 शुड बी इक्वल टू 2 एंड y-1 शुड बी इक्वल टू 3। तो अगर यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे x का वैल्यू हमें 1 आएगा और y का वैल्यू हमें 5 आएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। ये ऑर्डर पेयर्स पे क्वेश्चन बनते हैं। और रिलेशन पे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारा ऑप्शंस में कुछ रिलेशंस दी गई होगी और हमें पहचान नहीं होगी कौन सी इसमें सिमेट्रिक होगी, कौन सी ट्रांजिटिव होगी, कौन सी रिफ्लेक्सिव होगी। ओके, तो ऐसा भी आ सकता है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और 4 ऑप्शन फिर दिए होंगे। या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांजिटिव रिलेशन, फिर 4 ऑप्शन दिए होंगे। या विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमेट्रिक रिलेशन और फिर 4 ऑप्शन। आपको खाली देखना होगा कौन सी रिलेशन कौन सी, आपको सिर्फ पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में। ओके, तो ये था कुछ रिलेशंस के बारे में। आई होप आपको ये रिलेशन थोड़ा बहुत समझ आया होगा, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा बहुत समझ आया होगा। और अगर समझ आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया। अब लास्ट में रिलेशंस का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप
जो हमें एक्चुअली में पढ़ना है वो है, एक रिलेशन होती है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। इस टाइप को ही कहते हैं स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। और ये क्या होता है, ये भी एक रिलेशन ही होते हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस होती है वो हमें माननी होती है इसकी। तो क्या है, अगर हमारे पास कोई दो सेट होते हैं, सेट ए और सेट बी, 1 2 3 4, सपोज इसमें एलिमेंट है 2 4 3 4 या कुछ ऐसे एलिमेंट है इसमें, या 5, तो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन क्या कहती है, स्पेशल टाइप क्या कहती है हमें, ये कहती है जो हमारा डोमेन सेट होता है, इसको हम डोमेन कहते हैं ना, जो हमारा डोमेन सेट होता है उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उनकी कोडोमेन में एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। मतलब खाली एक ही इमेज होनी चाहिए। अगर 1 2 के साथ रिलेट हो रहा है तो 1 फिर साइमल्टेनियसली 4 के साथ रिलेटेड नहीं हो सकता है, जैसा कि पिछले रिलेशन में हुआ था। हम ऐसे भी रिलेट करते थे ना, 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ भी रिलेट करते थे, फिर 1 को 3 के साथ भी, इसी तरह 2 को 2 के साथ भी, 2 को 4 के साथ भी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, स्पेशल टाइप में ऐसा नहीं होता है। ये कहता है कि जो डोमेन में एलिमेंट्स होंगे, एक एलिमेंट एट अ टाइम साइमल्टेनियसली एक ही एलिमेंट से रिलेट हो सकता है। मतलब एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होगी, एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती साइमल्टेनियसली। मतलब अगर 1 की इमेज 2 है तो उसकी इमेज 4 नहीं हो सकती, अगर 1 की इमेज 4 है तो वो 2 नहीं हो सकती, अगर 3 है तो 2 और 4 नहीं हो सकती, अगर 5 है तो 3 4 5 नहीं हो सकती, 3 4 2 नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है कि डोमेन में जो एलिमेंट्स होंगे हर एक की इमेज होगी, 1 की भी होगी, 2 की भी होगी, 3 की भी होगी, 4 की भी होनी चाहिए, लेकिन यूनिक इमेज होनी चाहिए। उस टाइप ऑफ रिलेशन को कहते हैं हम स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। और इसी स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, विच इज फंक्शन। ओके, जो हमारा टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है रिलेशन का। आज मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया फंक्शन का, फंक्शन क्या होती है एक्चुअली, और डिटेल में हम डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, तो फंक्शन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे अच्छे से। लेकिन उससे पहले जो रिलेशंस और फंक्शंस का चैप्टर वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे PDF की सूरत में दिया है, अब वहाँ जाके आप ज्वाइन करके वो डाउनलोड कर सकते हो। ओके, खाली आपको मेरी टेलीग्राम चैनल जो है वो सब्सक्राइब करनी होगी, और उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं MZ Tech Maths। तो वहाँ से आप फाइल्स में जाके जो PDF है रिलेशन और फंक्शन की वो आप चेकआउट कर सकते हो और फिर डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, तो लास्ट में, इफ़ यू गॉट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो और इफ़ यू रियली एन्जॉय दिस वीडियो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।